क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो भी रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है 127/200 बराबर, तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पॉइंट के फॉर्म में लिखना है बराबर, और पॉइंट के फॉर्म में कब आ पाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब। तो चलो फिर यहाँ पे डिवीजन करते हैं। देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे, और 200 कहाँ पर आएगा, तो जो नीचे रहता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं, और जो ऊपर रहता है उसे हम इस तरीके से अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब बताइए बच्चों ये कितने बार में जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या है 127, यहाँ पर है 200, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि हमें पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचिए ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार में। तो यहाँ पर मैंने लिखा 6 2 सा क्या होता है 12 होता है, और ये 00 यानी कि 1200 आ गया। ठीक है, चलो अब माइनस करते हैं, तो 0 में 0 गया तो 0, 7 में से 0 को माइनस करो तो 7 आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, तो पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया है, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 3 बार में, है ना, 3 बार में ही तो जाएगा। 2 3 सा 6 होता है ना, तो 2 3 सा 6 यानी कि 600 आ जाएगा। चलो अब इसको माइनस करो, तो 0 0 1 बराबर, फिर क्या, देखो ये है 200 ये है 100, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऐसे नहीं चलेगा, फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार में, है ना। 2 5 सा 10 होता है कि नहीं, 2 5 सा 10, और ये 2 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0 0 0, और यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो बस यहीं पर आकर के आप लोग रुक जाइएगा। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर 127/200 विच इज इक्वल टू, क्या आया है इसका आंसर 0.635। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया ना, तो आप क्या करोगे, ये जो डिवीजन मैंने आपको करके दिखाया है ना, ये आपको वहां पे पूरा अच्छे से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये आपका आंसर है। ठीक, तो याद रखना, नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या है 25/99। ठीक है, चलो अब इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25, और जो नीचे है वो आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि हमें पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा सोचिए, तो 99 2 सा क्या हो जाएगा, अगर 99 3 सा किया जाए तब तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ही बार में हम इसको लेकर के जाएंगे। 2 9 सा होता है 18, 2 9 सा 18 119 198। ठीक है, अगर हम 3 बार में करते ना तो पक्का ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए इसको 2 बार में ही लेकर के जाएंगे। आप चाहो तो 3 बार में करके देखो। चलो एक बार 3 बार में करके बताती हूँ। 9 3 सा 27, 2 आ गया, 9 3 सा 27 प्लस 2 29। देखो 297 कितना ज़्यादा आ गया है ना, इससे तो ज़्यादा ही है, मतलब ये 2 बार में ही जाएगा। ठीक है, चलो अब माइनस करते हैं, तो 10 में से 2 गया तो 8, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, देखो इसने एक इसको दिया ना, तो यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 8 गया तो 2 बराबर, यहाँ पे अब कितना है 4 है, तो इसने एक इसको दिया, 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, इधर कितना है 1, क्योंकि इसने एक इसको दे दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, फिर से हमें क्या करना होगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा सोचना पड़ेगा अच्छे से। 9 4 सा 36, 9 5 सा 45, 9 6 सा नहीं 5 बार में ही जाएगा मेरे ख्याल से। 6 बार में किया ना, 6 9 से कितना होता है 54, 6 9 से 54 प्लस 590, नहीं, तो ये 6 बार में नहीं, ये कितने बार में जाएगा बच्चों, 5 बार में जाएगा। ठीक है, चलो 5 बार में इसको लेकर के जाते हैं। 9 5 सा 45, 4 आ गया, 9 5 सा 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49, यानी कि 495। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, और इधर कितना बचा 1, क्योंकि इसने एक इसको दे दिया था, तो इसने एक इसको दिया 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, और इधर कितना है 4, 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, यहाँ पर आया 25 बराबर। फिर क्या, तो फिर से हमें यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब ये कितने बार में जाएगा, तो सुनो आगे जाने से पहले एक बात आपने नोटिस किया, देखो स्टार्टिंग में भी कितना था 250, और यहाँ पर भी कितना है 250 आया है, मतलब अगर हम इसको आगे करेंगे ना तो वापस से क्या आएगा 25 ही आएगा। चलो एक बार करके आपको बताती हूँ। देखो कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा फिर से 2 बार में, क्या आएगा 198, माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करने पे इधर 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा
तो 14 में से 5 और यहाँ पे 0, ठीक है। फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार में। 5 बार में क्या आएगा 495, माइनस करोगे तो यहाँ पे अगेन 25 आएगा, और ये मतलब एक और 0 हमने बढ़ाए, यानी फिर से क्या आ गया 250 आ गया। अगर आप इसको आगे करोगे तो फिर से आपको यही मिलेगा 2525 करके ये मिलता ही रहेगा आगे आगे तक, ठीक है। तो आपको इतना सारा नहीं करना, यहीं पे आपको रुक जाना है। और इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 25/99, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया बच्चों 0.25। और एक काम करो, देखो 2525 करके आते ही जा रहा है ना, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बार लगा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा वाला बार लगेगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो ये वाला किसके लिए होता है, जब कोई एक नंबर रिपीट हो तब हम ये वाला बार लगाते हैं, ठीक है। और जब 2 या फिर उससे ज्यादा नंबर्स रिपीट हो तो हम ये वाला बार लगाते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम ये वाला बार लगाएंगे 0.25 और इसके ऊपर आ गया बार, ठीक, सिंपल, यस। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। आप एक काम कीजिए, पहले आप इन दोनों को लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस बताती हूँ। थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है 23/7, ठीक है। तो चलो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 23, यहाँ पर लिख दिया 7, ठीक है। कितने बार में जाएगा, तो 7 3 का क्या होता है 21 होता है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ गया 0, बराबर। फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा और हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार में। 7 2 क्या होता है 14 होता है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, मतलब क्या आएगा यहाँ पर, तो 6 आएगा, ठीक है। पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, तो सोचना पड़ेगा। 7 8 क्या हो जाएगा बच्चों 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 56, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे आ जाएगा 0, पॉइंट लगाया है। अब ये 0 बढ़ा देते हैं, 7 5 का क्या होता है 35 होता है ना, तो यहाँ पे आ गया 35, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर से मैंने इधर 0 बढ़ा दिया। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा, क्योंकि 7 7 का क्या होता है 49 होता है, ठीक है, यस। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आ गया 0, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 7 1 7। चलो अब माइनस करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में। 7 4 28, माइनस कर दो। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। क्या हमें इसको आगे करना चाहिए, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपको पता चल गया। देखो जैसे यहाँ पर हमें क्या मिला था 20 मिला था, है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैंने एक 0 बढ़ाया तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यानी अगर मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो वापस से ये जो सारे नंबर्स आए हैं ना, सब के सब यहाँ पर रिपीट होंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स रिपीट होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक वाले 2 8 5 7 1 4 फिर से आएगा। अगर आप आगे करना चाहते हो तो करो। देखो यहाँ पे 2 बार में ये जाएगा, देखो 14, माइनस करने पे यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर से पॉइंट तो हमने ऑलरेडी लगाया है, 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, तो फिर से 8 बार में जाएगा। यानी अगर आपने इसके आगे किया ना तो आपको ये नंबर मिलेंगे, कौन से, मैं आपको लिख करके बताती हूँ, 2 8 5 7 1, समझे। 2 देखो 1 4 2 8 5 7 1 फिर से मिलेगा। फिर आप आगे करना चाहोगे तो फिर से वही नंबर्स आएंगे 2 8 5 7 1 2 8 5 7 1, मतलब ये आगे 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 सारे नंबर्स आते ही जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको यहीं पर लिख करके बता देती हूँ। कहाँ पर लिखूँ, चलो इधर नीचे तक आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर, ठीक है ना। समझ में आया ना आपको, मैंने कैसे पता किया कि यहाँ पे नंबर्स बार बार रिपीट होंगे, तो यहाँ से पता किया। यहाँ पे 20 आया था और यहाँ पे अगेन 20 आ गया, यानी अगर मैं इसके आगे जाऊंगी तो फिर से यही सारे नंबर्स आएंगे, है ना। तो इसके लिए अभी इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 23/7 विच इज इक्वल टू, बोलो क्या आया है 3 इसको मिटा दूं क्या, चलो इसको मिटा देती हूँ। यहाँ तक में तो आपको समझ में आता ही रहेगा, ठीक। 3.2857 ठीक है। और फिर अगर हम इसके आगे जाएंगे ना तो यही सारे नंबर्स रिपीट होंगे। 2857 देखो
2, 8, 5, 7, 1, 4 इसी तरीके से नंबर्स आते जाएंगे। यानी हमें क्या करना होगा, जो भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगाना होगा। चलो फिर लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3.285714, ठीक है। यही सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो यहाँ तक लिखने के बाद इनके ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है। सिंपल, समझा ना आपको? यस। तो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन होता है खत्म। अब बारी है फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो चलिए देख लेते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन। बोलो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 4/5। ये तो सिंपल है, ठीक है। चलो इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 4 और ये 5 कितने बार में जाएगा, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ। 5 8 जा क्या होता है बच्चों, 40 होता है। तो यहाँ पे आ गया 40, ठीक है। और ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, राइट। तो इसका आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर 4/5 विच इज इक्वल टू 0.8, ठीक। बस ये हो गया आपका आंसर। अभी पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि फिफ्थ वन। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 17/8, ठीक। इसे भी हमें डिवाइड करके देखना होगा। चलो फिर डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 और 8 कितने बार में जाएगा, 8 2 जा क्या होता है बच्चों, 16 होता है ना। तो ये जाएगा 8 बार में। 8 2 जा 16, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे। 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो इधर 2 आएगा, पॉइंट हमने लगाया है 0 बढ़ा देते हैं। 8 2 जा क्या आएगा, 16 आएगा, बराबर। फिर माइनस करो तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0, बराबर। देखो पॉइंट हमने लगाया है, 0 बढ़ा देते। 8 5 जा क्या होता है, 40 होता है, यानी कि ये 5 बार में जाएगा। 8 5 जा 40, ठीक है। और यहाँ पे आ गया लास्ट में 0 0, यानी बस यहीं पे इसकी कहानी खत्म हुई। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, 2.125, ठीक है। तो आप लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि देयरफॉर 17/8 इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका डेसिमल फॉर्म ये होगा 2.125, ठीक। यस, तो ये है आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमने पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बताऊंगी, पहले आप ये देख लीजिए। चलिए बच्चों अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिएगा ये है आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, ठीक है। तो करना कैसे है, सुनो ध्यान से। आपको सबसे पहले ना इसे अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करोगे, यहाँ पे लिखो कि लेट x विच इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। मुझे एक बात बताइएगा, ये जो 0.6 बार है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.666 करके लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो। जी हाँ बिल्कुल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये बार का मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 है ना वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। यस, तो अब इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना होगा, तो इसमें ना हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ध्यान से सुनो मेरी बातों को। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, ठीक है। और अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। यानी जितने भी नंबर्स रिपीट होंगे उतने 0 वो नंबर में आने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो कितना नंबर रिपीट हो रहा है, ओनली 1 नंबर ना, यानी कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चलो आपको पूरा अच्छे से करके बताती हूँ। x इंटू 10 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.6 बार इंटू 10 लिखेंगे, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 0.66 डॉट 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 इंटू 10, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, ओके। ध्यान से देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10x। यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये जो 6 है ना वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में, यहाँ पर देखो, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ये जो 6 है ना ये यहाँ पर आएगा, फिर 6 6 करके ये रिपीट होता ही रहेगा। यानी क्या आएगा, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना 6.6 बार, क्योंकि ये जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। समझा कि नहीं आप लोगों को, ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, नहीं समझ रहा, सुनो ध्यान से। ये क्या है 0.6 बार, ठीक है। इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो देखो 10 सिक्सा क्या होता है बच्चों, 60 होता है, ये बात तो आप लोग मानते हो ना। फिर 10 सिक्सा क्या होता है, 60 होता है, 10 जीरो ज़ा 0 बराबर। अब हमें पॉइंट भी तो लगाना होगा, तो पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, देखो यहाँ पर क्या है, एक नंबर ना, मतलब एक पीछे से देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखो ये पॉइंट कहाँ पर आया, मतलब पॉइंट के पीछे क्या है, 6 है ना, तो इसीलिए देखो मैंने इधर क्या लिखा है, 6 लिखा है। और क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद मतलब यहाँ पे क्या है, 6 के ऊपर बार है, यानी कि आगे कौन से नंबर्स आएंगे, तो ये 6 ही आते रहेगा। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आई? यस। चलो अब आगे चलते हैं, इसको लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें ना इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना होगा। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10x है, तो 10x में से हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ये x को माइनस करेंगे, तो 10x माइनस x लिख दिया। ठीक है, फिर इधर देखिएगा राइट हैंड साइड में क्या है, तो सुनो ध्यान से, अगर आप इसको ले रहे हो तो इसके साथ आपको इसे लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप इसको ले रहे हो तो इसके साथ में आपको इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 6.6 बार। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना होगा इसको 0.6 बार को। ठीक है, चलो अभी माइनस करते हैं स्टूडेंट्स। तो 10x माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा 6 बार में से 6 बार जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर 6 माइनस 0 करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। समझे कि नहीं, एक बार फिर से बताऊँ अच्छे से करके, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको डिटेल में समझा देती हूँ, फिर आगे हम लोग डायरेक्टली करते जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। सुनो ध्यान से, इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो देखो 6 बार में से 6 बार को माइनस कर दो 0, और 6 में से 0 गया तो 6, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, यानी क्या आया 6.0। ठीक है, 6.0 यहाँ पे आ गया। अब ये जो 9 है इसको उस साइड भेज दीजिए, तो जब ये उधर जाएगा तो इस तरीके से डिवाइड में हो जाएगा, है ना। देखो पॉइंट के बाद 0 मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देखिएगा ये और छोटा हो सकता है, क्या हो सकता है ना, 3 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी क्या आ गया 2/3। देखो x का वैल्यू क्या आया, 2/3 आया, और हमने इसको क्या कंसिडर किया था, ये जो यहाँ पे नंबर दिया गया था रैशनल नंबर, इसको हमने x कंसिडर किया था, यानी इस रैशनल नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर 0.6 बार विच इज इक्वल टू, इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से आएगा बच्चों, 2/3 करके आएगा। ठीक है, यस। तो ये है आपका फाइनल आंसर, देख लीजिएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है 0.37 बार। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट x विच इज इक्वल टू 0.37, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार। ठीक, अब मुझे क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, तो देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है ना, यानी कि मुझे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स रिपीट होते रहेंगे उतने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से करो, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करो, अगर 3 हुए तो 1000 से करो, 4 हुए तो 10,000 से करो, यानी उतने 0 आप बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, अच्छा बताओ इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं। तो 0.3737 करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बता रही हूँ, रुको, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, तो x इंटू 100 लिख दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा 0.37 इंटू 100। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.3737 इंटू 100 बराबर।
चलो आगे चलते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा 100x और यहाँ पर कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ना ये जो 37 है वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसके बाद आएगा 37 और इसके ऊपर बार। ठीक है, नहीं समझ में आता तो इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 0 है ना, यानी कि 2 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। सुनो कैसे, आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है 0.37, इसके ऊपर बार है, मुझे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 37 और देखो 3737 करके रिपीट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या है इसके ऊपर बार है यानी 3737 आएगा। इसी तरीके से आगे सारे नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कितना 0 है, 2 0 है ना, 2 0 नहीं, आप इधर देखिए, यहाँ पे देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, यानी हम क्या करेंगे पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, मतलब क्या आएगा 37.37 और इसके ऊपर बार, क्योंकि 3737 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 37.3737 और डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए था, एक्चुअल में मैंने नहीं लगाया। यस, ठीक है, इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या, अब हमें माइनस करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों 100x है, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे x को बराबर, और इस साइड देख लीजिएगा, चलो इन दोनों को ही हम लेते हैं। तो यहाँ पे है 37.37 बार और इसमें से माइनस करना होगा 0.37 बार को। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 37 दोनों के ऊपर बार, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 37 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 37 आएगा बराबर, और इधर कितना आएगा 100x माइनस 1x करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 99x। ठीक है, अब 99 को उस साइड भेज दीजिए, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि 37/99। ठीक, क्या हम इन दोनों को और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लिखिएगा कि देयरफॉर 0.37 बार विच इज इक्वल टू क्या आएगा 37/99। ठीक है, यस, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। सेकेंड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बारी है थर्ड सब क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। यस, चलिए यहीं पे हम लोग कर लेते हैं थर्ड वाला सब क्वेश्चन। तो क्या दिया है 3.17 और इसके ऊपर क्या है बार है। ठीक, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे इसको x है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट x विच इज इक्वल टू 3.17, इसके ऊपर क्या है बार है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 1717 करके आ रहा है ना। यस, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बराबर, और अभी मैं इसको लिखने वाली हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो बताइए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर ना, यानी कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा किससे 100 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 100 इंटू 3.17 बार, या फिर अगर आप इसमें दिखाना चाहो तो ऐसे लिखो 100 इंटू 3.1717, इस तरीके से आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100x और यहाँ पर कितना आएगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 17 है वो पॉइंट के इस साइड आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से 317.17 बार। ठीक है, आपको अभी तक तो समझ में आया ही होगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इसी तरीके से किया था, और यहाँ पे देखो सेकंड में भी हमने इसको कैसे शिफ्ट किया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। देखो ये जो दोनों नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, ये पॉइंट के इधर आ जाएंगे, बाकी 1717 बार बार आ रहा है, तो इसीलिए हमने 17 के ऊपर बार लगाया। ठीक है, और अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिएगा 317.1717 करके ये आता ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होगा, तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, इसको लीजिए 317.17 बार माइनस 3.17 बार। ठीक, चलो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 99x आएगा, और इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स 17 बार माइनस 17 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर। फिर 7 माइनस 3 करने पे इधर 4 आएगा, ठीक है ना, और इधर 1 है और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि 314 आया। अब 99 को उस साइड भेज देंगे तो ये उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा 99। ठीक है, क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं? तो चेक कीजिए, क्या ये 3 से कैंसिल होगा? तो 3 से नीचे वाला तो हो जाएगा, ऊपर वाला होगा क्या? 3 1 सा 3 नहीं होने वाला, मतलब यही है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लिखिएगा कि देयरफॉर 3.17 बार विच इज इक्वल टू क्या आएगा? ऐसे आएगा ना, क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ ये देखो 314 अपॉन में आ जाएगा 99। ठीक है, यस। तो यहाँ पे आपका तीसरा सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ सब क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया है 15.89 और उसके ऊपर क्या है बार। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, हम लिखेंगे कि लेट x विच इज इक्वल टू 15.89 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? तो मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड। किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिएगा पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? तो 8 9, यानी कि 2 नंबर्स है, मतलब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा? इस तरीके से होगा ना, 100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 15.89 बार इंटू 100। ठीक है, देखो मैंने वो जो दूसरा फॉर्म में लिखती थी वो मैंने नहीं लिखा है, अगर आपको चाहिए तो आप उसको लिख लो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिखो कि ये जो 8 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वैसे इसको नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ ना इस तरीके से अगर आप करोगे तो भी आपका आंसर राइट ही होगा। ठीक है, यस। चलो आगे चलते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100x। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 8 9 है वो इसके पास आ जाएगा, मतलब पॉइंट के इस साइड आ जाएगा, यानी कि 1589। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 8 9 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर बार लगा दीजिएगा। ठीक है, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या? इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है 100x, और इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x है, राइट हैंड साइड में देखो 1589.89 इसके ऊपर बार, इसमें से हमें माइनस करना होगा 15.89 बार को। ठीक है, तो देखिएगा 8 9 है ना, ओके मैंने 8 5 कहाँ से लिखा? देखो 8 9 बार से माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देना क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। ठीक है, फिर 9 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? ऐसे नहीं आता समझ तो इधर देख लो, आपको पूरा अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 5 8 9, फिर ये लिखा है। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है 15.89 बार को। ठीक है, तो देखो इसमें मतलब 9 में से 9 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ पे 0 आ गया बराबर। फिर 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 1 गया तो 7, और यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 0, यहाँ पे भी 0, तो 1 और 5 आ जाएगा, मतलब इधर आया क्या? 1 5 7 4, और इधर कितना आएगा? 99x। 99 को अभी उस साइड भेज दीजिए, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि 1574 अपॉन में आ जाएगा 99, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि इसको और छोटा तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर 15.89 बार विच इज इक्वल टू 1574 अपॉन में आ गया 99, और ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं, यानी कि 5th वन।
ये एक्सरसाइज का कौन से प्रैक्टिस सेट 2.1 का अंतिम सवाल। ठीक है, अगर आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बाकी तो मैं आपको बताऊंगी। आप एक काम करो, पहले ना अपनी नोटबुक में इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो जब तक आप लोग पेन कॉपी नहीं उठाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए पेन उठाइए और नोटबुक में इसको सॉल्व कीजिए, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग इसको अज्यूम करेंगे, लेट x विच इज इक्वल टू 2.514 और इसके ऊपर क्या है बार, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड को। तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो देखो कितने नंबर्स है, 1 2 3, तीनों के ऊपर बार है, यानी कि 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। ठीक है, यस, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000। ठीक, तो फिर क्या आएगा, देखिए 1000 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 1000 इंटू क्या है यहाँ पे 2.514 और इसके ऊपर क्या है बार। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते, 1000 इंटू एक्स करेंगे तो 1000x आ जाएगा विच इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो पॉइंट के बाद ये जो 3 नंबर्स है ना वो इस साइड आ जाएंगे, पॉइंट के इधर आ जाएंगे। कैसे आएंगे, हमने देखा था ऑलरेडी, हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको इधर बुलाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 5 1 4, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, कौन कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो 5 1 4, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 5 1 4 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, तो माइनस करना होगा, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो इधर क्या है 1000x, इसमें से हमें माइनस करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 बोलो क्या है, इधर x है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x। ठीक है, फिर इस साइड देखो क्या है 2514.514। ठीक है, इसके ऊपर है बार, तो इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, यानी कि 2.514 और इसके ऊपर बार। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1000x माइनस 1x करेंगे तो 999x आ जाएगा। पता है ना आप लोगों को कैसे आया, देखो 1000 में से अगर आप 1 घटाओगे, 1000 में से 1 माइनस करो तो 999, यानी कि 999 आएगा कि नहीं आएगा ना। और यहाँ पे x है तो हमने x लगा दिया। अब क्या करना है, तो इसको इसमें से माइनस करो। चलो अलग से लिख करके बताती हूँ, क्या है यहाँ पे 2514.514 इसके ऊपर बार। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए 2.514 बार को। चलो देखो 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। 4 में से 2 गया तो 2 और इधर कुछ भी नहीं यानी 0, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी कि 1 5 2 आएगा बराबर। तो इधर क्या आया 2 5 1 2। ठीक है, और पॉइंट के बाद क्या आया 0। ठीक है, अब क्या, ये जो 999 है इसको उस साइड भेज दीजिए। तो 999 को हम उस साइड भेज देते, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू 2 5 1 2 अपॉन में आ गया 9 9 9। ठीक है, यस, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 2.514 बार विच इज इक्वल टू क्या आया 2512 डिवाइडेड बाई, यानी कि अपॉन में क्या आएगा 999। ठीक है, यस, तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 था ना ये होता है कंप्लीट। ठीक है, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस दिए गए थे और तीनों के तीनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है ना आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर क्या मिलेंगे, ये जो प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको करवा रही हूँ ना बच्चों, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हुआ तो आप लोग वो जो PDF है उसमें जा कर के देख सकते हैं। ठीक है ना, यस, तो आज के लिए बस इतना ही और अभी मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, गुड बाय एवरीवन।